जामिउल इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए जामिया में, आप लोग के लिए पता ही है, कल मैंने वीडियोस के थ्रू बताया था कि आपका जो है स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें अभी ऐसा हुआ है कि कई सारे स्टूडेंट का अलग अलग टाइप्स का डाउट्स है, वो हम देख लेंगे। एक तो दिक्कत ये है कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और फिर डायरेक्ट कॉल या फिर कमेंट करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो मैंने 2 दिन के अंदर में जो वीडियोस मैंने बनाया है उसमें कोई भी डाउट बाकी रह गया है। आप अगर नहीं होता है, आप दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, तब समझ में आएगा। आप चाहते हैं कि पहली बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आप वीडियो को दोबारा देख लिया करें, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जामिया का स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है। कुछ इससे रिलेटेड डाउट्स है जो मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ, एंड देन फिर आगे व्हाट नेक्स्ट, ये एक सवाल होना चाहिए कि भाई मैंने अगर पार्टिसिपेट कर लिया है तो इसके बाद आगे मुझे क्या करना होगा, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो फिलहाल अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट JMICUE.in पर है। आपको इस टाइप का डिटेल्स शो कर रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। एक एक करके थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे टॉप पे जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देखेंगे तो फ़िलहाल जो मतलब नोटिस आया हुआ था वो बीटेक और बीटेक का आया हुआ था। सबसे पहले बीटेक में ऐसा हुआ है कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स और BArch सेल्फ फाइनेंस, यानी कि इनमें 2 कोर्स रेगुलर है, सॉरी एक रेगुलर है, बाकी ये 3 जो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। और इसका जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जेईई मेन का फॉर्म अप्लाई किया और जामिया का भी फॉर्म अप्लाई किए, तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आपको 30 को जाना पड़ेगा। और इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे आईडी प्रूफ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें लेकर जाना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट्स के साथ भी है। मतलब ये है कि बीटेक BArch और बिली वालों के साथ साथ 6, 9th और 11th के कैंडिडेट्स को भी सेम बताया गया है कि आपको सेम डे में ही यानी 30 को जाना पड़ेगा। और इसके बाद ये होगा कि पहले आपको ऑफलाइन में पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट करने टाइम आपको 3 चीज़ें मांगा जा रहा है, आईडी प्रूफ और जामिया का फॉर्म अप्लाई कैसे और एडमिट कार्ड। ये 3 चीज़ें जब उनको जैसे ही वहाँ सबमिट होगा, उसके बाद उन स्टूडेंट का जो जो स्टूडेंट वहाँ पे सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट्स का वो रोल नंबर के हिसाब से वो आपका मार्क्स चेक करेंगे, यानी कि जामिया एंट्रेंस में जो आपने मार्क्स लाया है उस बेस पे अगर मान ली 7 सीट खाली है तो टॉप 7 जो स्टूडेंट होंगे उनको अगला लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर एक सवाल हो सकता है कि स्कूल का लिस्ट कब आएगा, तो स्कूल का नेक्स्ट लिस्ट जो अब आने वाला होगा वो माइट भी 1 या 2 अक्टूबर के आसपास में आ जाएंगे। 1 या 2 अक्टूबर, ये मैक्सिमम 3 अक्टूबर मानकर चलिए आ जाएंगे। इतने दिनों के अंदर में आपका लिस्ट आ जाएगा जो स्टूडेंट 6, 9th और 11th, इवन बीटेक वालों का भी आसपास यही इसी के आसपास में आपके भी लिस्ट अपडेट हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर जामिया खुद ब खुद लिस्ट निकाल देगा, रिजल्ट निकाल देगा। अच्छा, रिजल्ट आएगा तो कहाँ चेक कर पाएंगे? वहीं जो हमेशा जहाँ आप चेक करते हैं, जो बीटेक वाले कैंडिडेट है वो इस लिंक से चेक कर पाएंगे, जो स्कूल वाला स्टूडेंट है वो इस लिंक से चेक कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स। खैर, अब आते हैं मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट्स था, खासकर जो बैचलर्स कोर्स का आया है। अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे तो मैं बताता हूँ। देखिए, आपको पता ही है कि जामिया के अंदर जो है ऐसा है कि स्पॉट जो नोटिफिकेशन आया, नोटिस जो है वो काफ़ी सारे कोर्स का है। कुछ और 2 कोर्स ऐड भी हुए हैं, मतलब तर्कीस और ख़ासकर संस्कृत और पर्शियन, तो उनमें भी आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कंडीशन मेंशन है, जैसे कई लोग बार बार पूछ रहे हैं हमारा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट जिस कोर्स में एंट्रेंस दिए हैं, अगर आप मान लिए पॉलिटिकल में एंट्रेंस दिए हैं तो सिर्फ आप ही स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान ली कोई BBA का कैंडिडेट है और वो चाह रहा है कि पॉलिटिकल वाला में अप्लाई कर दें, नहीं कर पाएंगे। यहाँ मेंशन किया गया भाई, जो कैंडिडेट जिस कोर्स में एंट्रेंस दिया है वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, पहला। तो ऐसे ही हर एक कोर्स में। हाँ, आप अगर जामिया में 2 से 3 फॉर्म अप्लाई किए हैं और उस 2 से 3 फॉर्म का स्पॉट अगर आया हुआ है तो आप 3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट सही से अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन आपको बुलाया जाएगा। अब वो स्लिप चाहिए होगा, स्क्रीनशॉट वो चीज़, इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेंगे। खैर, अब आते हैं और भी चीज़ें, व्हाट नेक्स्ट आपका क्या होगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स स्पॉट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनका अब नेक्स्ट आगे क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर स्पॉट में पार्टिसिपेट कर लिया है, अभी आपके पास 30 सितंबर तक टाइम है, पहले पार्टिसिपेट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये होगा कि जिस कोर्स में जितना सीट्स खाली, जैसे मान ली इकोनॉमी में अगर 20 सीट्स खाली है तो टॉप 20 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट हमेशा की तरह घूम रहे थे, आज भी घूमेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरिट के बेस पे तो ये होता है ना कि टॉप जो
वो स्टूडेंट होते हैं उनको मौका मिल जाता है। तो यही ऐसे ही सारे कोर्स में होंगे, यानी जितने भी कोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, टॉप मार्क्स वाले को उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और भी कोर्स होंगे आने वाले वक्त में दिखेंगे, मास्टर्स के कोर्स होंगे जहाँ पे स्पॉट एडमिशन होगा, जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि और भी मास्टर्स के कई कोर्स है जहाँ पे सीट्स अभी भी खाली है, तो मे भी आने वाले टाइम में उनका स्पॉट होगा। तो फिलहाल के लिए जो था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर लिए आपको भी 2 या 3 तारीख तक अपडेटेड रहेंगे, और आपका नेक्स्ट जो लिस्ट है यानी कि जो स्पॉट में पार्टिसिपेट करेंगे उनका अगला लिस्ट 2 से 3 अक्टूबर के आसपास पब्लिश होगा। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद एडमिशन का टाइम मिलेगा, फिर एडमिशन ले लेंगे। इस तरीके से आप जामिया के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये लास्ट होप है आप लोगों के लिए। एक बात और बता दें, बाय डिफ़ॉल्ट इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया जामिया में, आपने काफ़ी मेहनत करा, आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए एक फ्रेश बैच ऑनलाइन कोचिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है मंडे से। यह अभी ऑनगोइंग है। जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर लिए। कोर्सेज़ की बात करें तो जामिया का बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए ज्योग्राफी, बीएसडब्ल्यू, बीए मास मीडिया, बीटीटीएम, बीएचएम और बीकॉम और बीएलएलबी, और एएमयू का बीए ऑनर्स भी, एएमयू का बीकॉम और बीएलएलबी, ये सारे कोर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करा दी जाएगी। इस बार ऑलमोस्ट सिर्फ बैचलर्स कोर्स में 60+ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है। कंफर्मेशन के तौर पे आप जो है टेलीग्राम पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, मगर ये है कि अगर आप, क्योंकि इस बार अगर आपका हो नहीं पाया तो अगले साल के लिए आपको प्लान कर देना चाहिए, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप इस में गलतफहमी में जी रहे कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के दे देंगे, तो फिर जिस तरीके से इस साल आपका बर्बाद हो गया, अगले साल भी बर्बाद हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और हाँ, हमारे जो फ्रेश बैच है उसको आप ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदे का रहेगा आपके लिए। बाकी जामिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आता है, चाहे वो रिजल्ट्स आने वाले टाइम में रिजल्ट्स को लेकर आप अपडेटेड रहना चाहेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक है। एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, डायरेक्ट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल ग्रुप को, और टेलीग्राम को भी। दोनों में जो भी फिजिबल है कि दोनों, क्योंकि अपडेट दोनों में हो जाता है, तो दोनों में किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, या दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला। दूसरा, कोई डाउट्स अगर यहाँ पे आप सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।